सो गाइस वेलकम बैक। दिस इज महेश नेगी, आई एम बॉडी ट्रांसफॉर्मर। और गाइस ये देखो, ह्यूज मैन मिस्टर आदि मानव डे 71, 90 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो गाइस। बैक टू बैक बॉडी भाई चेंज हो रही है। हम अब जो वर्कआउट आपको बता रहे हैं, पिछले 2-4 वर्कआउट आपने देखे होंगे, बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट। और उन लोगों के लिए ये डिज़ाइन किया है कि जिनके पास टाइम नहीं होता। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज का वर्कआउट भी हमारा चेस्ट और बैक का बहुत ही बिगिनिंग वाला वर्कआउट परफॉर्म करने वाला है आदि। कई लोगों के पास ना ऐसी एक बेंच होती है और 2 डंबल होते हैं, तो वो बोलते हैं यार हम लोगों को हम कैसे करके वर्कआउट परफॉर्म करें। आज हमारा लेट्स सपोज आज चेस्ट और बैक डे है, तो चलिए गाइज आपको आदि दिखा रहा है कि कैसे करके हम लोग जस्ट एक बेंच, यूटिलिटी बेंच है, आप उसको इंक्लाइन डिक्लाइन या फ्लैट कर सकते हैं। और साथ में आपके पास जो भी डंबल के पेयर हो, जैसे आदि के पास 10 के पेयर हैं, तो इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वार्म अप का पार्ट हो गया ओवर, और जो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं वो है फ्लैट में डंबल प्रेस। तो चेस्ट एंड बैक का ये सुपर इफेक्टिव वर्कआउट गाइस, जो लोग बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते यार, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट होने वाला है। तो रेपिटेशन रेंज आप इसकी सेट करेंगे पहले सेट में 10 से 12 रैप्स, और मैक्सिमम आपको यार आधे घंटे के अंदर आपका ये वर्कआउट परफॉर्म हो जाएगा। कोई भी आप ऐसा लग रहा हो कि आपके पास समय नहीं है, आप जिम नहीं जा रहे हो और आपके पास ऐसी बेंच है और 2 डंबल है, तो आप ये बहुत ही इजीली इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ गाइस, इसके साथ हम लोग जो सुपर सेट का कॉम्बिनेशन रखेंगे वो करेंगे 1 आर्म डंबल रोइंग। ठीक है, तो एक लेग इसके ऊपर बेंच के ऊपर एंड 1 साइड से हम लोग ये रोइंग परफॉर्म करते हैं। तो बहुत ही इजी और इफेक्टिवली ये वर्कआउट हमारा एक जगह पे केवल और केवल डंबल से परफॉर्म हो जाता है। रेपिटेशन रेंज हम लोग दोनों साइड जो पहले करने वाले हैं पहले सेट में, उन सबको रिकमेंड करूंगा कि पहले 10-10 रैप्स करें। उसके बाद ग्रेजुअली आप जैसे जैसे सेट में प्रोग्रेशन करते हैं वैसे वैसे इसका आप, अगर आपके पास कईयों के पास ज़्यादा डंबल भी होता है, 10 के अलावा 12 केजी का डंबल भी होता है, 15 केजी का डंबल, तो अपने हिसाब से आप हर एक सेट पे वेट बढ़ा सकते हैं। एंड स्टॉप। इसके बाद जैसे ही आपका एक एक सेट का खत्म हो, आपको कार्डियोवैस्कुलर भी साइड पे साइड करेंगे। तो जंपिंग जैक्स रहेगी हमारी 30 रेपिटेशन की। तो गाइस ऐसे करके हमारा ये जो पहला पैटर्न है चेस्ट और बैक का, वो हो जाएगा ओवर। पहले हम लोग डंबल प्रेस, डंबल रोइंग, जंपिंग जैक्स, इसके हम लोग 3 सेट परफॉर्म करेंगे। सो गाइस, डंबल से कैसे करके आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो चेस्ट और बैक का, ये आदि दिखा रहा है। पहला पैटर्न हो गया ओवर। सेकंड पैटर्न की फर्स्ट एक्सरसाइज इज फ्लैट डंबल फ्लाई। बहुत ही बिगिनिंग वाला वर्कआउट। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम लोग सर कैसे करके घर पे वर्कआउट करें। तो गाइज आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। आपके लिए परफॉर्मेंस आदि की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज सेकंड पैटर्न में फ्लैट डंबल फ्लाई। इसके साथ गाइज जो हमारी बैक का में रहेगा, जो एक्सरसाइज रहेगी दैट इज पुल ओवर, वो आपका इसी बेंच पे आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। वेरी गुड। तो स्लोली स्लोली नीचे जाना है एंड स्लोली स्लोली ऊपर आना है। जैसे मैंने पहले सेट के लिए बताया आपको कि पहला पैटर्न होगा वो 10-10 रैप आप परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास डंबल ज़्यादा भी हैं तभी भी आपको पहला सेट 10-10 रैप्स का लेके चलना है। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे आप इसमें वेट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसके साथ कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा हाई नीज का, ऑन स्पॉट हाई नीज। वेरी गुड। तो ये नॉट ओनली आप चेस्ट और बैक कर रहे हो, बट साथ में आपका कार्डियोवैस्कुलर भी पूरा हो जाता है। तो कई लोगों को समय की कमी होती है, कई लोग बिजी होते हैं, बट बिजी शेड्यूल को गाइस ब्रेक डाउन कीजिए और घर पे ही अगर आपके पास ऐसी कोई बेंच है और डंबल के पेयर हैं तो उन पे यार धूल मिट्टी मत लगने दो, वर्कआउट करो। चलो चलो चलो, ऐसे इसके परफॉर्म करेगा आदि 3 सेट्स। नाउ गाइस, थर्ड पैटर्न इंक्लाइन डंबल प्रेस। हमारे पास यूटिलिटी बेंच है, जैसे मैंने बताया आपको कि उसके साथ आप अपनी कंप्लीट चेस्ट और बैक का वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। इंक्लाइन डंबल प्रेस, यस। पहला सेट 10 से 12 रैप का। ग्रेजुअली आप इस पे भी वेट इंक्रीज कर सकते हैं। वेरी गुड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम लोगों को बहुत साल हो गए हैं, हमारे पास कोई ट्रेडमिल पड़ी हुई है, हमारे पास कोई बेंच पड़ी है, रॉड पड़ी है। तो घबराइए मत गाइस, उस पर धूल मिट्टी साफ कीजिए और वर्कआउट करना चालू कीजिए। इस इंक्लाइन डंबल प्रेस के साथ ऑल्टरनेटिव परफॉर्म करने वाला है आदि डंबल से डेडलिफ्ट। तो ऐसे एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि हमारे पास है बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, पूरे जिम की जरूरत नहीं है। आपका हाईली मोटिवेशन और कुछ पेयर ऑफ डंबल बॉडी वेट से भी आपकी एक्सरसाइज परफॉर्म हो सकती है। तो घबराइए मत,
वर्कआउट देखते रहिए जैसे आदि परफॉर्म कर रहा है, और बैक टू बैक फिटनेस को अचीव करो भाई साहब। तो ऐसे करके आदि इसके साथ परफॉर्म करेगा इंक्लाइन डंबल, और डेडलिफ्ट के साथ जो कार्डियोवैस्कुलर रहेगा हमारा वो रहेगा स्टेपर। अगर स्टेपर नहीं है तो बाहर या स्टेयर्स सबके पास होती है, सबके घर पे होती है, तो वो आप स्टेयर्स में 30-30 रैप के ऐसे इन तीनों को समाप्त करके आप 3 राउंड परफॉर्म कर सकते हैं। रेपिटेशन रेंज मैंने बता रखी है 10-10 रैप्स, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो बढ़ा सकते हैं। गाइस लास्ट पैटर्न इंक्लाइन बेंच में ही इंक्लाइन डंबल फ्लाई। अगर आपके पास डिफरेंट पेयर के डंबल हैं और आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे आदि तो कंफर्टेबली परफॉर्म कर ले रहा है, इंक्लाइन डंबल हो गया, इंक्लाइन डंबल फ्लाई हो गया, आपके पास कम के डंबल भी है तो कम के डंबल से आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-10 रैप्स आपका पहले एक्सरसाइज हो गया इंक्लाइन डंबल फ्लाई। नाउ गाइस इसी के साथ आपको इंक्लाइन बेंच में ही परफॉर्म करना है बोथ आर्म डंबल रोइंग। वेरी गुड। सो ऐसे करके कॉम्बिनेशन में आप इस सुपर सेट को परफॉर्म कीजिए तो कंप्लीट बैक का वर्कआउट आपका गाइस हो जाएगा। वेरी गुड। तो रेपिटेशन रेंज इसकी भी परफॉर्म करेगा आदि, वो होगी 10-10 रैप। एंड इसके साथ जो कार्डियोवैस्कुलर का पार्ट रहेगा वो रहेगा जॉग। अगर आपके पास एरिया है जॉग करने का तो बहुत बढ़िया, अगर जॉग करने का एरिया नहीं है, फास्टर फास्टर फास्टर, तो आप फ्लोर पे माउंटेन क्लाइमर भी कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग बहुत हैवी होते हैं, उनको ऐसे माउंटेन क्लाइमर करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन कि वो इस बेंच को एलिवेट करें और यहाँ पे एलिवेशन करके आप यहाँ पे भी जो है माउंटेन क्लाइंबर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे करके गाइस आपके 3-3 राउंड हो जाएंगे इस पैटर्न के भी ओवर, और आपका ये वर्कआउट हो जाएगा ओवर। आदि कैसा लगा भाई? बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे लिए एक छोटा सा वर्कआउट बताइए हमको, कैसे करके घर पे हमारे पास डंबल होते हैं या बेंच होती है तो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वर्कआउट बेस्ट है, बहुत लाइट वर्कआउट, ग्रेजुअली। बहुत काफी सारे ऐसे भी लोग हैं यार, अपने को कंपेयर मत करना, कई लोगों के पास बहुत सारे मैं देखता हूँ कमेंट भी आते हैं कि हमारे पास सर सामान है लेकिन वो धूल खा रहा है, ट्रेडमिल है तो उसमें कपड़े सूख रहे होते हैं। तो भाई साहब मोटिवेशन बनाइए और वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। गाइज ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है 90 डेज की, डे 71, और देख रहे हो भाई साहब। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग पेज पे नए हैं फॉलो जरूर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज, महेश टेकी, यूट्यूब चैनल इज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, और बैक टू बैक ट्रांसफॉर्मेशन किसी को करनी है तो डीएम कीजिए, माई इंस्टा हैंडल इज महेश फिट 100। चलिए गाइस ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।